अनुसार शर्मा। कल आपने बाबा नानक के एक ओंकार शब्द का कथन किया था। ओम के पार क्या है और ओम का अर्थ क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, वकील थे। एक केस लड़ रहे थे, डिस्कशन चल रही थी। अंग्रेजों का राज था। बहस अपने चरम उत्कर्ष पर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गरज रहे थे। तभी बाहर से एक व्यक्ति आया। उसने एक छोटी सी पर्ची वल्लभ भाई पटेल को पकड़ा थी। बहस करते करते उन्होंने पर्ची खोली, पर्ची को पढ़ा, पर्ची को फिर फोल्ड किया और जेब में डाल लिया। बहस करनी शुरू करते। आधा घंटा बीत गया। बोलते बोलते आधे घंटे बाद बहस समाप्त हुई। दूसरा वकील पहले बोल चुका था। तो मैजिस्ट्रेट ने पूछा, मिस्टर पटेल, वह जो बाहर से आदमी आया था, वह तुम्हें पर्ची में क्या लिख के दे गया जिसके बाद तुम्हारी बहस में छुरी जैसा पैनापन आ गया? जो बहस तुम्हारे विपरीत जा रही थी, उस पर्ची को पढ़ने के बाद तुम्हारी डिस्कशन में पैनी धार आ गई। तुम ऐसा बोले कि गजब ढा गए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस पर्ची में क्या लिखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, यस माय लॉर्ड। उसमें लिखा था, योर वाइफ एक्सपायर्ड हाफ आवर्स अगो। आपकी पत्नी आधा घंटा पहले मर गई है। जज की आंखों में आंसू आ गए। बोला, एंड यू कंटिन्यू डिस्कशन। इसके बावजूद भी तुमने बहस से जारी रखा? हाँ मिलॉर्ड।
यह है संसार। संसार का स्वभाव बदलना है। कोई आता है, ठहरता है और चला जाता है, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। तुम्हें पता नहीं साहब, उस वक्त मैं तुर्य अवस्था से बोल रहा था। तुम आज नकार सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, इस देश को आजाद वकीलों ने कराया। जवाहरलाल, महात्मा गांधी, पटेल, ये सभी वकील थे। B.R. अम्बेडकर सबके पिता में। और सबका स्वभाव इतना शांत था। तो पटेल ने कहा, उस वक्त मैं तुर्यावस्था से बोल रहा था। यह तुर्यावस्था क्या होती है? आइए बाबा जी के एक ओंकार को इस तुर्यावस्था को समझने का माध्यम बना लेते हैं। ओम शब्द में ए, उ, मैं 3 अक्षर होते हैं। ए, उ, मैं। ए का मतलब है जागृत। देखो अभी तुम मेरे को सुन रहे हो, तो तुम जाग रहे हो। तुम्हारी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, कानों से सुनाई पड़ रहा है, मैं तुम्हें दिखाई पड़ रहा हूं बोलता हुआ। जागृत से स्वप्न, थोड़ा सा नीचे खिसको, तो तुम्हें स्वप्न अवस्था मिलेगी। वहां पर मन अपनी गाढ़त गढ़ता है, अपनी क्रिएशन करता है, अपने मन के सपने संजोता है, अपने भविष्य की कल्पनाओं को कैसे जीना है उसकी रचना करता है। और उससे भी नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा मैं, ए, उ, मैं। मैं वह अवस्था है जो सुषुप्ति की अवस्था होती है। ना तो जागृत जैसा तो मुझे सुन पाओगे, ना तुम संसार की किसी चीज को देख पाओगे, ना ही तुम्हारा मन कोई कल्पना कर सकेगा। तुम इन 2 अवस्थाओं से पार हो गए, सुषुप्ति में आ गए। सुषुप्ति में परम मौन है। वहां शांति है, वहां कोई उपद्रव नहीं, वहां कोई शोर शराबा नहीं, वहां कोई हलचल नहीं, वहां कोई लहर नहीं उठती, कोई तरंग नहीं उठती। सुषुप्ति अवस्था में सब मौन हो जाता है, शांत। अब एक बात को समझ लेना, इससे पहले मैंने बताया नहीं, अकेली शांति इज नॉट सफिशिएंट।
अकेली शांति मुर्दा है। सुषुप्ति में आनंद नहीं होता है, सुषुप्ति में ठहराव होता है, सुषुप्ति में शांति होती है, सुषुप्ति में शीतलता होती है, लेकिन चेतना नहीं होती। तुम्हें कुछ नहीं पता होता, न बाहर के जगत का न भीतर के जगत का। तुम्हारे लिए दोनों जगत अलोप हो गए। बाहर क्या हो रहा है तुम्हें कोई पता नहीं। तुम सोए पड़े हो, कौन तुम्हारे कमरे में आया और निरीक्षण करके चला गया तुम्हें कोई पता नहीं। और भीतर भी तुम्हें कोई रस नहीं आ रहा। शांति एक जड़ अवस्था है और परम शांति के चाहने वालों, सिर्फ शांति के चाहने वालों, ओम शांति है, शांति है, शांति है चिल्लाने वालों, निरंतर शांति तो मृतघाट में भी होती है। वहां कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता और जुगों जुगों तक तुम उस कब्रगाह में पड़े रहते हो। चैन से कफन ओढ़े, लेकिन उस शांति में आनंद नहीं होता। इसलिए अकेले शांति की तलाश करने वालों, एक बार ठहर के देखना, थोड़ा कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, कहाँ जा रहा तू है जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, कहाँ जा रहा। अंधेरा है मन का, जड़ता है, आनंद नहीं है। दिए की लो नहीं जल रही, अंधेरा है, सुषुप्ति है, आनंद का रस नहीं, आनंद का आलोक नहीं। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाला। अकेली शांति की खोज करने वालों, अकेली शांति पर्याप्त नहीं, वह तो तुम्हें शमशान में भी मिल जाएगी और सदा के लिए मिल जाएगी। तुम जिस शांति के लिए मर जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हें अशांत करती है, दुनिया के सर्कमस्टेंसेस तुम्हें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं और तुम उनसे घबरा जाते हो और तुम उनसे घबरा के कहते हो इससे तो मरना अच्छा है।
तुम गलती में। क्योंकि मरने में तो अंधकार है और अंतहीन अंधकार है। कब्र में तुम अंतहीन वक्त तक पड़े रहोगे, फिर उसके बाद विश्राम ही विश्राम है। बस यह है जन्म और मरण के बीच का थोड़ा सा समय, अल्पकाल। इसमें ही अगर तुम जग गए तो जग गए, फिर उसके बाद तो मृत्यु का अहंकार तुम्हें घेर लेगा। ए जागृत, उ स्वपन, मैं सुषुप्त है। ओ, लेकिन उन्होंने शब्द ओम के आगे एक लगा दिया। बस यही रहस्य है जो आप आज तक एक ओंकार की व्याख्या करने वाले तुम्हें बता नहीं सके। एक क्यों लगाया? ओंकार ही काफी नहीं था, एक ओंकार क्यों लगाया? वह एक ओम के पीछे छिपा है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी वह एक है, जिसने स्वप्न भी देखा, जिसने सुषुप्ति में चैन से सोया हुआ मन भी देखा, और जिसने जागृत में चलती फिरती दुनिया भी देखी। वह एक तुर्यावस्था है और वही असली मालिक है। मैंने बाबा नानक के जपजी साहब के व्याख्यान बहुत पढ़े और मैं हैरान था, यह व्याख्या करने वाले लोग कैसे मात्र शब्दों की ही व्याख्या कर देते हैं। तो स्पष्ट है कि यह उस बिंदु को नहीं छुए हैं जिस बिंदु को बाबा नानक छूकर बाहर आते हैं, 3 दिन तक गायब रहते हैं और फिर आकर पहला शब्द बोलते हैं, एक। ये दो दो संकलन हैं, तुम इसको इकट्ठे मत करो। एक ओंकार, ओंकार अलग से गूंज रहा है और वह निरंतर गूंज रहा है। जिनको भी अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती, तुम देखना यह ओंकार का नाद कभी बंद नहीं होता है। तुम्हारे चाहने से शुरू नहीं होता और तुम्हारे चाहने से बंद भी नहीं होता, निरंतर गूंजता रहता है दिन भर रात। लेकिन उन तीनों अवस्थाओं से पार जो चौथी अवस्था है, वह अवस्था नहीं, वह एग्जिस्टेंस है, वह मौजूदगी, वह जो एक लिख दिया। ओंकार के पहले इन तीनों का साक्ष्य जागृत और स्वप्न सुषुप्त है। वह एक अकाल पुरख है, पर ब्रह्म है। वह विराट विशाल परवरदिगार, उसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। वह जो एक लगाया, वहां पर ओंकार की आवाज भी नहीं है, क्योंकि ओंकार की आवाज भी थोड़ा शोर करती है।
वो आ रही हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रही हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। शोर, यह भी शोर है, और किसी भी प्रकार का शोर तुम्हारी इबादत में खलल डालता है। वो 5 नाम हो, वो राधे राधे हो, वो राम राम हो, वह कोई भी पाठ हो, जहां जीवा खेचरी मुद्रा लगा ले और उसके बाद मन भी मौन हो जाए, तो ओम के पीछे जो एक है, he cannot be described. उसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती, एंड ही कैनॉट बी डिफाइंड, और उसकी परिभाषा भी नहीं हो सकती। वह कौन है, क्या है, कहां से आया है, तुम नहीं बता सकोगे। सबना जिया का एक था, सो में विसरना चाहिए। वह खुद ही जानता है कहां से आया, कैसे आया। सैभम, खुद से प्रकाशित है वह। तो इस ओंकार के नाद के पीछे, इस ओंकार के नाद की महत्ता बहुत है, क्योंकि तुम बहरी जगत से नेह लगाए, बाहरी जगत से भीतरी जगत में प्रवेश करने का यह एक धागा है। इस धागे को पकड़ के इसके संग संग भीतर उतरते चले जाना, जहां इसका अंतिम छोर खत्म हो जाएगा, उससे पार वह एक बैठा है, परम पिता परमेश्वर, अकाल पुरख, सत्यचित आनंद, ब्रह्म स्वरूप, वह विराट। वहां कोई शोर है, दिल की धड़कन से भी इबादत में खलल पड़ती है। दिल की धड़कन तुम्हारे शरीर को जीवित तो रखती है, लेकिन ध्यान रखना, इबादत में भी खलल डालती है। तो तुम इस आनंद नाद के सूत्र को पकड़ लेना और इसका सहारा लेकर तुम अंतर्मुखी हो जाना, भीतर ही भीतर उतरते रहना, जहां इसका अंतिम छोर आ जाएगा, उस बिंदु के परे पार वह जो बाबा ने सबसे पहले शब्द बोला, वह ओम नहीं बोला, वह एक बोला, एक ओंकार। ओम का शब्द मैंने समझाया, जो तीनों परिस्थितियों से पार एक, जिसका वजूद है और दूसरा कोई नहीं। एक नाता राम जी से, दूजा नाता तोड़ जाए।
राम जी से नाता जोड़ ले, एक, उसका नाम कोई भी रख लो, सभी नाम उसके, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। तो जब वही है तो सभी नाम भी वही है। दूसरे का भेद तो बुद्धि करती है, और बुद्धि तो कपटी है, बुद्धि तो जाल बुनती है, बुद्धि तो शरारत की जाल बुनती है। कैसे दूसरे पर हुक्म कर लूं, कैसे दूसरे को गुलाम बना लूं, कैसे दूसरे का धन हड़प लूं, कैसे दूसरे की कुर्सी छीन लूं और उस पर खुद ही जम जाऊं। बुद्धि तो शरारती है, बुद्धि शतरंज के मोहरे बिछाती है, बुद्धि सब जंजाल का कारण है। सारा शोर बुद्धि का शोर है। जो बुद्धि को छोड़कर अपने भीतर उतर गया, तीनों अवस्थाओं को पार कर गया और सबके साक्षी उस एक में उतर गया, बस वही सत्य हो गया, वही सच्चिदानंद हो गया, सत्य चित आनंद। आकाश में तलवारें मारकर उस अखंड निरंजन को, अलख को व्याख्यायित करने की चेष्टा करने वालों, अपने भीतर उतरो। क्योंकि यह जो तुम आकाश में तलवार मार के कहते हो, देखो कटा नहीं, जला नहीं, उड़ा नहीं, गला नहीं, यही परमात्मा है, तो मूर्ख बनाना छोड़ दो। निरंकारियों, बहुत मूर्ख बना लिया तुमने। यह आकाश में चेतना नहीं, आकाश में चेतना नहीं है, जबकि वह सत्य चित्त चेतन है। और दूसरा, आकाश में आनंद नहीं। अकेले सत्य को क्या चाटोगे, यह है। और ध्यान रखना, अकेला आकाश ही सत्य नहीं, पांचों के पांचों भौतिक पदार्थ सत्य हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पांचों के पांचों तत्व सत्य हैं, वे न काटे जा सकते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुताः। ये पांचों के पांचों सत्य हैं। अकेला आकाश ही सत्य नहीं, लेकिन मैं कहता हूं चित्त कहां है? चित्त भीतर है। चेतना को खोजना है तो वनों में मत खोजना, बाहर मत खोजना। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा
अलेपा सर्व व्यापी सदा अलेपा तो है संग समा काहे रे बन खोजन जाए। वह चेतना बाहर नहीं मिलेगी। बाहर पदार्थ है पांचों, चेतना भीतर है। बाहर के पांचों सत्य है, सत्य चित्त, लेकिन चेतना भीतर है। और तीसरा आनंद है। यह भी ए उ मैं ओम, तीन अंग इसके भी। वह भी आनंद स्वरूप तुम्हारे भीतर है। एक चीज बाहर मिलेगी और तुम आंखों से देख सकोगे। अग्नि को, आकाश को, पानी को, धरती को, वायु को। लेकिन चेतन चेतन को नहीं देख सकोगे बाहर। चेतन तो भीतर मिलेगा। इसलिए गुरु जी महाराज कहते हैं कि बाहर क्यों खोजता है? अरे मूर्ख, कस्तूरी कुंडल बसा है। भाई तू तेरे घट में मृग ढूंढता है वन मां, ऐसे घट में भी है। मूर्ख जाने ना। चेतना को खोजने के लिए तर्कों की जरूरत नहीं होती। हवा में तीर मार दिया, हवा में तलवार मार दी, देखो कटी नहीं। आग जला दी, देखो जली नहीं। तूफान आ गया, देखो उड़ी नहीं। बाढ़ आ गई, देखो गली नहीं। ऐसे तर्कों से परमात्मा नहीं खोजा जाता। परमात्मा खोजा जाता है अनुभव से। इसलिए तुम निरंकारियों के चेहरे पर मायूसी पाओगे, क्योंकि वह रस नहीं। इनके हाथ बड़े सुंदर होंगे, क्योंकि हलवा पूरी छकते हैं और उसमें फैट होता है। सुंदर सुंदर हाथों से कहोगे देखो, ये देखो, ना कटा, ना छिदा, ना जला, ना उड़ा। लेकिन ये तर्क है। तर्कों से सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। वह सत्य जो चेतन है, वह सत्य जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद का रस पिलाता है तुम्हें, वह तुम्हारे भीतर है। ऐसे घट में भी वह मूर्ख जाने ना। ऐसे हवा में तलवारबाजी करके उसको परमात्मा सिद्ध करने वाले कबीर कहते हैं कि मूर्ख है। क्योंकि चेतन बाहर नहीं, चेतन भीतर है और आनंद भी भीतर है। शराब की बोतल बाहर पड़ी रहती है, अगर शराब में ही नशा होता तो ठेके के अंदर पड़ी हुई शराब की बोतलें वहां मालिक को बैठने नहीं देती, धमाल मचाती थी उछल कूद करके।
कि उनमें चेतना नहीं, इसलिए वो पड़ी रहती। वह तो जब तुम पी लेते हो और गटक लेते हो और वह तुम्हारे भीतर जाती है पीठ में, तो गोल खिलाती, फिर तुम उछल कूद करते हो। अगर शराब में ही नशा होता तो ठेकों में धमाल मचा देती ये शराब की बोतलें, मालिक को न बैठने देती। ऐसे तर्कों से परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये मूर्खताओं को छोड़ दो। अपने अंतस में उतरो। माना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जन्मों जन्मों का संस्कार बहिर्मुखी होने का है, और संस्कार तुम्हें भीतर नहीं उतरने देते, क्योंकि संस्कार बाहर जाने के हैं और जन्मों जन्मों के हैं। और कितने जन्म तुम भटक लिए, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, अभी इस जन्म को उसके लेखे लगा दो। इस जन्म को बहिर्मुखी होना छोड़ दो। पदार्थों में अपनी शक्ति को निहित मत करो। एक जन्म के लिए छोड़ दो, तुम निहाल हो जाओगे। बस जरूरत के लिए ही कमाओ, उतना जितना रैदास कमाते हैं, उतना जितना कबीर कमाते हैं, ना कमाते हैं। जरूरत के लिए कमाओ और उसके बाद अपने अंतस में उतरने की प्रक्रिया शुरू कर दो। बहुत जन्म भटक लिए तुम्हें करार ना आया, तुम्हें चैन ना आया, तुम तड़पते फिर रहे हो, तुम प्यासे हो, तुम्हें पानी चाहिए और तुम रेगिस्तानों में पानी की तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। रेगिस्तानों में पानी नहीं होते, रेगिस्तानों में तो गर्म रेत हुआ करती है दोपहरी में, जो तुम्हें जला देती है। रेगिस्तानों में पानी की उम्मीद मत करना, वह मृग तृष्णा जैसा है। तो संस्कार तुम्हें भीतर नहीं उतरने देते, लेकिन धैर्य मत खोना, वक्त लग जाएगा। तुम अपने भीतर उतरने की चेष्टा करना, क्रिया योग करो, वह तुम्हें अपने भीतर उतरने का रास्ता दिखा देगा, सहयोग करेगा। और कुछ न करने में बैठ जाओ, बिना परमात्मा का नाम जपे। परमात्मा तुमसे कोई उम्मीद नहीं करता कि तुम परमात्मा का नाम जपो। यह जो शास्त्र बनाए हैं यह मेन मेड हैं, आदमी ने लिख दिया कि उसका जाप करो। परमात्मा ने कभी नहीं कहा। तुम अपने बच्चों को कभी कहते हो कि पढ़ाई मत करो, बस मेरा ही नाम लिए चले जाओ? कुछ मूर्ख शासक कह सकते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, तुम मेरा ही नाम जपते रहो। लेकिन ध्यान रखना, अगर बच्चा पिता का ही नाम जपता रहेगा तो पढ़ेगा कब? अगर बच्चा पिता का ही नाम जपता रहेगा तो पढ़ाई लिखाई करके स्किल कैसे पैदा करेगा? यह दुनिया में अपने योग्य, अपनी जरूरतों को पूरा करने में निष्णात कैसे हो सकेगा? कोई परमात्मा तुमसे डिमांड नहीं करता, यह मैन मेड है और लोभियों के, लालचियों के, पाखंडियों के, व्यापारियों के धन कमाने के साधन मात्र हैं। परमात्मा को कोई लोभ नहीं। वड्डा दाता तिल ना तमाए, उसमें तिल भर भी तमा नहीं है, लोभ नहीं है उसमें। इतना भी लोभ नहीं कि तुम उसका नाम जपो
इतना भी कष्ट क्यों देगा परमात्मा तुम्हें? वह है इतना परम दयालु, तुम्हें इतना कष्ट क्यों देगा? वह कहेगा आराम कर लो, मत कष्ट करो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं पैदा किया है कि तुम मेरा नाम ही जपते रहो। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़े हूं। तुम आराम करो, तुम राम राम मत करो, तुम आराम करो। किसने कहा तुम्हें कि परमात्मा ने कहा कि तुम उसका नाम लो? तुम्हारा मन खुद से ही उसे रिश्वत देना चाहता है। तुम रिश्वतखोर हो और तुम समझते हो कि शायद परमात्मा भी रिश्वतखोर होगा। अपने जैसा ही परमात्मा गढ़ लिया तुमने। आदमी ने परमात्मा बनाया तो भी अपने ही जैसा बना लिया। किसी को शेर की सवारी दे दी, किसी को उल्लू की सवारी दे दी, किसी को हंस की, किसी को मोर की। लेकिन ध्यान रखना, ये हिंदू धर्म की बकवास। सनातन ने ऐसा नहीं किया। सनातन ने मनुष्य को ही नहीं, वर्ण मछली को भी अवतार कहा, वर्ण सुअर को भी अवतार कहा, उसने जीव जंतुओं को भी अवतार कहा। उसने कहा जेता किता तेता नाम, बिन नामे ना ही को ठाम। यह है सारा पसारा, मैं ही हूं। मेरे सिवा यहां कोई कुछ भी दूसरा नहीं। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। मैं सब जगह हूं और मेरी कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम मेरा नाम जपो, तुम मेरे भजन गाओ, तुम मेरा कीर्तन करो। नहीं, तुम आराम करो, छोड़ दो। काहे तुम मेरे लिए परेशान होते हो? मैंने तुम्हें सृजन किया इसलिए नहीं कि तुम मेरा ही गुणगान करते रहो। साला ही साला ऐती सुरत न पाइया, नदियां अते वाह, पवे समुद्र न जाने, समुद्र साहा सुल्तान। परमात्मा ने तुम्हें अकाल पुरख का नाम लेने के लिए नहीं भेजा। वह कोई रिश्वतखोर नहीं, रिश्वतखोर तुम हो। और अपने ही जैसा परमात्मा तुमने समझ लिया। शायद उसका नाम लेने से वह काबू में आ जाएगा। तुम परमात्मा को भी काबू करना चाहते हो। तुम मूर्ख हो। तुम उस विराट को मुट्ठी में बांधना चाहते हो। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो इस प्यार का इजहार न कर। मैं तो
एक ख्वाब हूँ। वह नहीं कहता मेरा नाम जपो, वह कहता तुम अपने आप को जानो। नो दायर सेल्फ, हु आर यू। मैंने तुम्हें बनाया बिला शक, इसलिए नहीं कि तुम ढके रहो, इसलिए तुम अपने आप को उघाड़ लो। तुम जान लो कि मैंने तुम्हें कैसा बनाया है। मैंने तुम्हें बनाया है, मैं सर्जनहार, मैंने तुम्हारी सर्जना की। लेकिन जरा देख भी लो मैंने तुम्हें कैसा बनाया है। तुम मुझे ही जपते रहोगे। यह पागलपन तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी निगाह दूसरे पे जाती है। तुम्हारी निगाह अंतर्मुखी नहीं होती, तुम्हारी निगाह दूसरे पे, दूसरे को खोजती है। तुम्हारी निगाह खुद को नहीं खोजती। और अगर तुम खुद को खोजने लग जाओ तो तुम निहाल हो जाओगे। खोज अब भी है, लेकिन वह खोज की डायमेंशन बाहर की है। तुमने खोजा, बाहर के पदार्थ पा लिए, गद्दियां पा ली, सुख के कारण पा लिए, साधन जुटा लिए, धन कमा लिए, लेकिन चैन, सुकून, वह रस, वह सुख खो दिया। तुमने स्वयं को खो दिया, दूसरे को पा लिया। धन तुम नहीं हो, धन दूसरा है। तुमने दूसरे को पाने के लिए स्वयं को खो दिया। परमात्मा कहता मैंने इसलिए नहीं तुम्हें बनाया था। हाँ, मैंने बनाया था, लेकिन मैंने बनाया था कि तू जान तू है कौन, मैंने तुझे बनाया कैसा है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती। तू देख तो ले अपने आप को। वो दूसरों के बहाने कभी मेरा नाम लेगा, तू रिश्वतखोर है। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा तुम मेरा जाप करो। मैंने तुम्हें परिपूर्ण बनाया है। मैंने तुम्हें सर्व अंग संपूर्ण बनाया है। तुम कहीं से भी अधूरे नहीं, तुम सभी डायमेंशन से पूरे हो, लेकिन खुद को खोजोगे कब। तुमने तो बाहर से खोजा, बाहर से पा लिया, खुद को तो खोजा नहीं। जिन खोजा तिन पाइया। गहरे पानी पैठ अपने भीतर गहरा उतरना पड़ेगा। मैं बपूरा बूढ़ा डरा गयो किनारे बैठ। मैं बेचारा बूढ़ा निर्बल था, साहस नहीं था, मैं कांपता रहा, मरने के डर से डरता रहा और किनारे पे बैठ गया। मैं तरंगों से डर गया, मैं लहरों से डर गया, लहरों की गर्जना से डर गया। परमात्मा नहीं कहता मुझे याद कर। यह ढोंगियों के, लालचियों के, व्यापारियों के बनाए हुए ढंग हैं तुम्हें लूटने के। सच्चा संत कभी ऐसा नहीं करेगा। सच्चा संत तुमसे धन की आशा नहीं रखेगा। धन तो उसे परवरदिगार दे देगा।
और वह जानता है परवरदिगार उसने देखा है, इसलिए उसे कोई शक नहीं कि परमात्मा होता है कि नहीं होता है। तुम्हें तो शक है, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। और यहां बड़े बड़े विद्वान लोग, विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग बताते हैं परमात्मा है भी कि नहीं, बुद्धि से विश्लेषण करके, जबकि बुद्धि का विषय नहीं। तुम्हारे सर लोग परमात्मा तक आ निकले, संसार की यात्रा कर 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 निकल गए परमात्मा की तरफ। अजामिल की कथाएं कहनी शुरू करती हैं, खुद का घमंड दिखाने के लिए कि हाँ, मैं परमात्मा को भी जानता हूं और कुछ भी नहीं। यही है, आई नो एवरीथिंग यू वांट टू नो, आई नो एवरीथिंग बट एवर यू वांट टू नो। बस यह दिखाने का घमंड है और कुछ नहीं, कि मैं अल्प नहीं, मैं पूर्ण हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं, मैं इतना पूर्ण हूं कि मेरे पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो ही पूर्ण ही बचता हूं। यह अहंकार का गर्जन है, और पैसा भी चार्ज करते हैं। फला क्लास का इतना पैसा, और लास्ट डेट है, जल्दी कर लो, मौका हाथ से न निकल जाए। खुद को परमात्मा कहते हैं। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। तुमने जगह जगह पे अपने भगवान स्थापित कर दिए मूर्तियों के रूप में, और ये जीवंत भगवान तुम्हें बता रहे हैं कि भगवान होता है कि नहीं। वह जो अपने भीतर से पहचाना जाता है, और भीतर कभी ये उतरे ना आचार्य उतरे ना सर उतरे, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि वह होता है कि नहीं होता है। अभी परसों चौथे की बात बता रहे थे, भूत होता है कि नहीं होता है। मैं बड़ा हंसा, 1 घंटे हंसता रहा। मुझे मेरे घर वाले पूछे, आज इतना क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, आज एक मूर्ख की बातों पे हंस रहा। वह मूर्ख कहता बताता है दूसरों को, और भी मूर्ख पैदा कर रहा है। यह 5 नाम देने वाले मूर्ख और भी मूर्ख पैदा कर रहे हैं। अपने से ही तसल्ली नहीं हुई कि चलो इतना ही काफी, आगे हजूर बना लेते हैं, और हजूर पैदा करते हैं मूर्ख। अपने भीतर कभी गए नहीं, आचार्य अपने भीतर कभी गए नहीं, कंपटीशन लड़ते रहे, आयस की कुर्सी पे बैठ गए, लात मार दी, संभावनाएं इधर ज्यादा थी, इधर आ गए। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इनकी सच्चाई तब उगड़ जाती है जब कहते हैं सस्ता के हाथ मजबूत करो। सारा बना बनाया स्ट्रक्चर ढह ढहा जाता है ताश के पत्तों की तरह। प्रश्न पूछा है आपने, बाबा नानक का शब्द बोला, एक ओंकार, समाधि के फौरन बाद। अब देखो, आचार्य तो ये भी कहते हैं कि समाधि नहीं होती। तो मैं पूछता हूं,
क्या रामकृष्ण परमहंस को मिर्गी का दौरा पड़ता था? हम जो समाधिस्थ होते हैं, बाबा नानक जो समाधिस्थ होते हैं, उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। जो हमारा दिल नहीं करता बाहर जाने का, न कुछ खाने का, न भोगने का, न उड़ने का, न चलने का, न देखने का, यह क्या है? कुछ ऐसा विलक्षण दिख गया है जो तुम्हारे संसार में नहीं देखा जा सकता। कोई ऐसी जगह नहीं जो उस जैसी प्यारी हो। डिठे सपे थावन नहीं तो जे है। तो ओंकार शब्द ए उ में, लेकिन इसमें शांति है। इसलिए बाबा ने कहा इससे पार उस एक को अलग रख लिया, उसको आंकड़ों में बता दिया एक, बाकी एब्रीविएशंस में बता दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बता दिया। ए उ में ओंकार, वह ओम के पीछे जो फाउंडेशन के रूप में खड़ा एक है। कहने वालों ने तो कहा है, लेकिन तुमने उसे पहचाना कब है? देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। ऋषियों ने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा नहीं। यही तो बाबा ने कहा एक ओंकार। और जो ऋषि पहुंच गया उस अवस्था में, उसने कहा एको अहम द्वितीय नास्ति, एक मैं ही हूं बस। यही तो मंसूर ने कहा। मंसूर को काट दिया गया इसी शब्द के कहने पे। मंसूर ने कहा अनल हक मैं ही खुद खुदा हूं, खालक खलक खलक में खालक, अनल हक मैं खुद खुदा हूं। अब यह शब्द या तो मंसूर बोल सकता है या कृष्ण बोल सकते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। या तो मंसूर बोला या कृष्ण बोला या ऋषि बोला जो उस तल पर पहुंचा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको अहम द्वितीय नास्ति, और अहम ब्रह्मास्म और मैं ही परमात्मा। एक ही ब्रह्म है, समझिए थोड़ा सा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्म मैं ही ब्रह्म। एक नाता राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे।
तुम तो नेह लगाए हो, यह मेरा धन है, यह मेरी जमीन, यह मेरी डिग्री, यह मेरी सूचनाएं, यह मेरा कागज का प्रमाण पत्र है। लोग भूतपूर्व भी लिख देते हैं, तो मैं कहता हूं लात ठीक से लगी नहीं भाई। तुम जिस कुर्सी को लात मार के आए थे लगी, क्योंकि अभी याद आता है, इसलिए लिख देते हैं भूतपूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। भला हो इस मोहब्बत का, भला हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। भूतपूर्व सेवा प्रशासनिक अधिकारी, अभी लात ठीक से लगे, हो सकता है पट्टी को तुम उठा लो, लेकिन लात ठीक से लगेगी। लात लग जाती तो यह ढांचा 15 वर्षों से बिना अन्न खाए बैठे, लात ठीक से लग गई, सही जगह पे लात लग गई। एक ओंकार, वह जो ओम के पीछे साक्षी स्वरूप में विद्यमान है, एग्जिस्टेंशियल रूप में विद्यमान है, जिसका अस्तित्व है, सिर्फ वही है और वही है, और उसके सिवा कोई दूजा नहीं है। उसको एक कहा बाबा नानक ने, और वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति। इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। वह जो एक है वह तुरीय अवस्था है, उसको अवस्था ना कहो, उसको एग्जिस्टेंस कहो। वह मौजूदगी है, वह सारा अस्तित्व जो है उसको एक में डाल दिया गया। बाबा जो देख के आए हैं अभी अभी, उस एनलाइटनमेंट में से जाके, उसमें अभी अभी बिल्कुल ताजा स्वर है, एक ओंकार। ओंकार तीन स्थितियों से पार, जो तीनों का दर्शक, वह तुरीय अवस्था में वही विद्यमान है सभी जगह, और दूसरा कोई भी नहीं है। दीनबंधु दीनानाथ मेरे सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ। मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ।
कहत मलूकदार छोड़ दे परैया, कहत मलूकदार छोड़ दे पराइया। ये धन धान्य पदार्थ पुत्र मातृ सब मोह ये पराए हैं, ये तेरे नहीं हैं। एक दिन मौत तुम्हें जतला देगी कि तुम्हारे नहीं। जो अब तुम्हारे नहीं है वो पहले भी तुम्हारे नहीं हैं, नहीं थे। यह तुम्हें भ्रम था कि मेरे हैं। कहत मलूकदास छोड़ दे परैया, राम धन पाइक राम धन पाइक काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। अपने भीतर उतर जा, उसकी शरण गहले जो बस एक ही है। दीन बंधु दीनाना मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीना। धन्यवाद।